नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित डॉक्टर मनोहर रे और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2A पर डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक मेरे चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में डॉक्टर मनोहर रे और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से हम प्रश्नावली 2A के प्रश्न नंबर 1 के 8 पार्ट जो हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। उसमें जो है सबसे पहले हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। उसमें तो सबसे पहले हम मुख्य मानों के फार्मूले देखेंगे। तो मुख्य मान जो हैं वो इस प्रकार से हैं। जो साइन इनवर्स के लिए जो मुख्य मान जो होता है वो -π/2 π/2 होता है ना। और कोस इनवर्स के लिए जो होता है 0, होता है। और टेन इनवर्स में जो है -π/2 π/2 होता है। और कोट इनवर्स में जो होता है 0, होता है। और सेक इनवर्स में जो होता है 0, से लेकर π/2 -π/2 तक होता है। और कोसेक में जो होता है -π/2 π/2 -0 तक होता है। तो इन मुख्य मानों को आप याद कर लें, जिससे ये 8 जो पार्ट हम बताएंगे और इस प्रश्नावली में जो हम सवाल लगाएंगे आपको इसमें आसानी होगी। जो ये मुख्य मान आपको याद हो गए तो आइए अब हम सवाल पर चलते हैं। जो प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट जो है कोस इनवर्स 1/2। अब इसे हम जब हल करेंगे तो इसमें जो है हम इसको मानेंगे कि माना y बराबर कोश इनवर्स 1/2। अब कोश इनवर्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कोस y इक्वल 1/2। और 1/2 जो है कोस के पदों में मान जो होता है 60 का होता है। तो लिखेंगे कोस y इक्वल कोस 60 अंश। अब 60 को जब हम चेंज करेंगे पाई में तो ये हो जाएगा 60 और गुणे π/180। 0 से 0 कट जाएगा π/3, तो ये हो जाएगा π/3। तो कोस y जो हो जाएगा हमारा तो हो जाएगा कोस π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कोस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा π/3 हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे कोस इनवर्स 1/2 इक्वल π/3 जो है बिलोंग टू मतलब बिलोंग करेगा मान जो है इसका मुख्य मान जो मैंने आपको इससे पहले हमने बताया था ना, तो -π/2 π/2 में ये जो मान जो है ना इसके बीच के मुख्य मान जो होगा इसमें बिलोंग करेगा। तो इसे हम लिखेंगे कोस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान होगा हमारा π/3। तो यही हमारा इस कोस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट लिखेंगे। इसको हम आपको दिखाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा सेक इनवर्स 2। तो ये सेक इनवर्स 2 है ना, तो यहाँ पर हम सेक इनवर्स 2 को भी हम मानेंगे। माना तो इसका भी हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो y इक्वल सेक
इनवर्स 2। तो सेक इनवर्स, यहाँ पर सेक को इधर लाएंगे तो हो जाएगा सेक बाई इक्वल 2। और सेक में जो है, सेक के पदों में दो जो मान होता है वो सेक 60 का मान होता है। तो लिखेंगे सेक बाई इक्वल जो हो जाएगा सेक 60 हो जाएगा। और 60 को हम ये वाले सवाल में समझा चुके हैं। चेंज करते हैं तो यहाँ पर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सेक बाई इक्वल हो जाएगा सेक पाई अपॉन 3। अब यहाँ पर सेक से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल पाई अपॉन 3। अब यहाँ पर जो है, अब इसे हम लिखेंगे, इसका मुख्य मान लिखेंगे, परसेंट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2 इक्वल पाई बटे 3 बिलोंग करता है, मतलब बिलोंग टू होगा, वो हो जाएगा हमारा सेक है ना। तो सेक के लिए जो होता है 0, पाई से माइनस मुख्य मान जो होगा हमारा पाई अपॉन 3 होगा। यही हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। तो सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पूछा था, तो सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान जो होगा वो पाई अपॉन 3 होगा। नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है लगाएंगे हम। तो थर्ड पार्ट जो है टेन इनवर्स -1, इसका हम मुख्य मान निकालेंगे। तो इसे हम मानेंगे, माना बाई बराबर टेन इनवर्स -1। तो इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 बाई इक्वल -1। अब इसे हम -10 के पदों में एक जो मान होता है 10 45 का होता है, तो इसे लिखेंगे 10 बाई इक्वल -10 45। अब हम 45 को चेंज करेंगे, तो 45 में गुणा करेंगे पाई अपॉन 180 और इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 45 चौको 180 होते हैं ना, तो इस यहाँ पर लिख देंगे हम पाई अपॉन 4। तो 10 बाई इक्वल हो जाएगा -10 पाई अपॉन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा -के। अब यहाँ पर माइनस है ना, अब ये जो है हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 बाई। अब यहाँ पर हम चूंकि हम जानते हैं -10 थीटा बराबर जो होता है वो होता है 10 के थीटा जो होता है माइनस, अंदर लगा सकते हैं माइनस को हम। ठीक है, तो माइनस जब बाहर होता है उसको हम अंदर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो हम इस प्रकार से लिख देंगे 10 माइनस पाई अपॉन 4। अब यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पर बचेगा हमारा बाई इक्वल हो जाएगा के पाई अपॉन 4। अब इसका हम मुख्य मान लिखेंगे, तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये होगा 10 -1 इक्वल के पाई अपॉन 4 जो है, के पाई अपॉन जो 4 जो है ये मुख्य मान, मतलब उस किस परसर में बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग टू होगा हमारा के पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2 में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर ये मान हो जाएगा हमारा, तो इस 10 इनवर्स -1 का मुख्य मान जो होगा हमारा -पाई अपॉन 4 होगा।
यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान होगा -π/4। अब हम प्रश्न नंबर 1 का चौथा पार्ट हल करेंगे। तो चौथा पार्ट जो है कोसेक इनवर्स 2। अब इसको भी इसी प्रकार से लगाएंगे, मानेंगे। माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब यहाँ पर कोसेक इनवर्स है ना, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक बाई इक्वल 2। अब कोसेक के पदों में जो 2 जो मान होता है वो 30 अंश का होता है। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक बाई इक्वल कोसेक 30 अंश। अब 30 अंश को जब हम चेंज करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 30 गुणे π/180। 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6। तो π/6, 30 की जगह पे क्या लिखेंगे π/6। तो ये हो जाएगा कोसेक बाई इक्वल हो जाएगा कोसेक π/6 हो जाएगा। तो यहाँ कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाई इक्वल हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे बिलोंग करेंगे, किस में ये बिलोंग करता है, किस मुख्य मान में बिलोंग करता है। तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स 2 इक्वल π/6 बिलोंग टू -π/2 π/2 -0 में बिलोंग करता है। यहाँ पर या तो होगा 0 से -π/2 या होगा 0 से π/2 के बीच में ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोसेक जो है हमारा कोसेक इनवर्स 2 का जो होगा का मुख्य मान जो हमारा होगा वो हो जाएगा π/6 हो जाएगा। यही हमारा इस पार्ट का आंसर होगा π/6। अब हम प्रश्न नंबर 2 का 5वां पार्ट हल करेंगे। 5वां जो पार्ट जो है वो इस प्रकार से है। 5वां जो है साइन इनवर्स -√3/2। अब हम इसको भी इसी प्रकार से लगाएंगे, मानेंगे। माना y इक्वल साइन इनवर्स -√3/2। अब हम साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल हो जाएगा -√3/2 हो जाएगा। अब ये जो है √3 इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ √3/2 का मान जो होता है साइन के पदों में 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स y इक्वल साइन 60 अंश। अब 60 अंश को हम प्रश्न नंबर पहले में आपको बताया था, जो पार्ट पहला था उसमें बताया था चेंज करके, उसी प्रकार से π/3 लिख देंगे इसमें हम। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल साइन π/3। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे साइन माइनस जो होता है थीटा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन माइनस के थीटा। तो ये फार्मूला हम इसमें लगा देंगे, इसको माइनस को अंदर कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल साइन माइनस के π/3 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा y का मान निकल आएगा। तो y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के π/3 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम ये माइनस के पाई/3 किस में बिलोंग करता है, मतलब किसका मुख्य मान होंगे साइन के पदों में जो होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस √3/2 इक्वल -π/3 बिलोंग करता है, बिलोंग टू जो होगा हमारा -π/2 π/2 में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर इसका मान लिख देंगे, मुख्य मान हो जाएगा, तो साइन इनवर्स जो होगा हमारा -√3/2 का मुख्य मान जो होगा -π/3 होगा। यही हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 को हम हल करेंगे। तो पार्ट नंबर 6 जो है tan इनवर्स -√3, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, इसमें भी हम इसको मानेंगे, माना बाई इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स -√3। अब ये -√3 tan इनवर्स है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan बाई इक्वल -√3। अब इस माइनस जो है ना, अब यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो √3 जो है tan के पदों में मान जो होता है ये 60 अंश का होता है, तो लिखेंगे tan बाई इक्वल जो हो जाएगा हमारा -tan 60, और 60 को चेंज करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 60 को हल किया था, π/3 लिखा था, तो इसी प्रकार से हम इसमें भी π/3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा tan बाई इक्वल हो जाएगा -tan π/3। अब यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे जो हमारा होता है tan के लिए, तो -tan थीटा इक्वल इसे लिख सकते हैं हम tan के थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे tan बाई इक्वल tan -π/3। अब tan कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल -π/3। अब ये जो है बाई का मान निकला, अब इसका हम क्या लिखेंगे, किसमें बिलोंग करता है वह लिखेंगे। तो ये लिखेंगे tan इनवर्स -√3 इक्वल -π/3 बिलोंग करता है ना किसमें, -π/2 π/2 में बिलोंग करता है। तो इसका मुख्य मान क्या होगा, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान जो होगा हमारा -π/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट नंबर 6 जो है हल हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 को हल करेंगे। पार्ट नंबर 7 जो है साइन इनवर्स -1/2, इसका हम मुख्य मान निकालेंगे, तो इसको भी हम मानेंगे, माना बाई इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन बाई
इक्वल -1/2। अब इसे हम 1/2 जो है ना, जो मान होता है साइन के पदों में, साइन 30 का होता है, इसे लिखेंगे साइन बाई इक्वल माइनस साइन 30। अब यहाँ पर इसे हम फार्मूले के तरीके से माइनस साइन थीटा इक्वल जो होता है साइन माइनस की थीटा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे साइन बाई इक्वल साइन माइनस के 30। अब 30 को जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन बाई इक्वल साइन माइनस π/6। अब यहाँ पर साइन कैंसिल होगा तो बाई बराबर हो जाएगा माइनस के π/6। अब ये जो साइन है ना, ये किस मुख्यमान में बिलोंग करता है? तो उसे लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल माइनस π/6 बिलोंग टू जो है बिलोंग करता है माइनस के π/2 और कोमा π/2 में बिलोंग करता है। तो साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान जो है -π/6 होगा। यही इस पार्ट का आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 8वां पार्ट जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। जो 8वां पार्ट जो है वो इस प्रकार से है, कोस इनवर्स √3/2। इसका भी हमें मुख्य मान ज्ञात करना है, तो इसे भी इसी प्रकार से लगाएंगे। माना बाई इक्वल कोस इनवर्स √3/2। अब कोस इनवर्स है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कोस बाई हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा √3/2। अब ये √3/2 कोस के पदों में कोस 30 का मान होता है। ये कितने का होता है? कोस 30 का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस बाई इक्वल कोस 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोस 30 का जो है हम रेडियन में पाई में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा कोस बाई इक्वल कोस π/6 हो जाएगा। अब कोस कोस यहाँ से कैंसिल होगा तो हो जाएगा बाई इक्वल π/6 होगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसे किस में बिलोंग करता है, ये π/6 जो मान है वो किस में बिलोंग करेगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये होगा कोस इनवर्स √3/2 इक्वल π/6 बिलोंग करता है, बिलोंग टू जो है ये जो है 0, में बिलोंग करता है। तो इसका मुख्य मान क्या होगा, तो लिखेंगे कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान जो होगा हमारा π/6 होगा। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न 1 के 8 पार्ट को हल किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में हम निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करेंगे। इसमें भी जो है 4 पार्ट दिए गए हैं और 4 पार्टों के हम मुख्य मान को ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो है सेक इनवर्स 2
बटे √3 जो है पहला पार्ट है। अब हम इस पार्ट का जो है मुख्य मान ज्ञात करेंगे। तो इसे भी हम उसी प्रकार से लगाएंगे और मानेंगे। माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल 22। मान लिया ना। अब सेक इनवर्स को हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल सेक 22। अब यहाँ पर यहाँ पर गलती हुई। इस सेक इनवर्स को उधर लेके गए तो अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसे हम। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा 2/√3। तो ये जो है सेक के पदों में जो है ये कितने का मान होता है? तो ये जो है सेक के पदों में जो है सेक 30 का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक 30 इक्वल सेक 22। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सेक 22 इक्वल सेक 30। अब 30 को हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक 22 इक्वल सेक π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 22 बराबर क्या हो जाएगा हमारा π/6 हो जाएगा। अब इस π/6 का हम क्या लिखेंगे, किस में ये बिलोंग करता है, किस मुख्य मान में बिलोंग करता है? तो लिखेंगे सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल जो π/6 है ना, वो बिलोंग करेगा हमारा 0 से 0, π और माइनस π/2 में बिलोंग करेगा। तो इसमें बिलोंग करेगा। तो सेक इनवर्स 2/√3 का जो होगा मुख्य मान होगा का मुख्य मान जो होगा का मुख्य मान होगा π/6। तो इस पार्ट का यही हमारा आंसर होगा। अब हम इस पार्ट का प्रश्न नंबर 2 का सेकेंड पार्ट को हल करेंगे। तो सेकेंड पार्ट जो है कोट इनवर्स √3। अब इसको भी हम मानेंगे 22। इस पार्ट का भी हम क्या निकालेंगे, मुख्य मान। तो 22 मानेंगे। माना 22 इक्वल कोट इनवर्स √3। अब कोट इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोट 22 इक्वल हो जाएगा √3। अब कोट के पदों में जो है √3 जो होता है कोट 30 का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोट 22 बराबर कोट 30। तो कोट 30 को हम चेंज करेंगे। इससे पहले हम बता चुके हैं कोट 30 को चेंज करके। ठीक है। तो इसका मान होता है π/6 होता है। तो कोट 22 इक्वल कोट π/6। अब यहाँ पर कोट कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 22 इक्वल π/6 हो जाएगा। अब ये जो है π/6 कोट के पदों में जो है किस में बिलोंग करता है, किस मुख्य मान में बिलोंग करेगा? तो लिखेंगे हम कोट इनवर्स √3 इक्वल π/6 जो है बिलोंग करेगा 0, π में। तो कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान
जो होगा हमारा पाई/6 होगा। यही हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो है वो इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 2 का पार्ट 3, कोस इनवर्स -1/√2। अब कोस के पदों में जो माइनस आया ना, तो इसका भी हमें क्या निकालना है, मुख्य मान। तो इसको भी मानेंगे, माना, ठीक है, माना बाई इक्वल कोस इनवर्स -1/√2। अब हम इसमें क्या करेंगे, कोस इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कोस बाई इक्वल माइनस के 1/√2। अब ये जो है हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मान जो है कोस के पदों में जो होता है 1/√2 जो होता है 45 का होता है। तो इसे लिखेंगे कोस बाई इक्वल माइनस के कोस 45, और 45 को चेंज करेंगे तो होता है पाई/4। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस बाई इक्वल माइनस कोस पाई/4। अब ये जो है माइनस है ना, तो कोस के पदों में जो है माइनस को लेने के लिए, माइनस को साथ आने के लिए हम इसमें फार्मूला जो यूज करेंगे वो फार्मूला होगा हमारा कोस पाई माइनस थीटा इक्वल होता है हमारा माइनस के कोस थीटा। तो यहाँ पर जो है माइनस लाने के लिए हम इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस बाई इक्वल, अब यहाँ पर लिख देंगे हम कोस पाई माइनस पाई/4 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कोस बाई इक्वल कोस 4 पाई माइनस पाई/4। अब 4 पाई में से 1 पाई हम घटा देंगे तो हमारा बचेगा 3 पाई। तो लिख देंगे कोस बाई इक्वल कोस 3 पाई/4। कोस कोस कैंसिल होगा ना, तो बाई इक्वल हो जाएगा 3 पाई/4। अब ये जो मान जो है किस मुख्य मान में बिलोंग करेगा तो उसे लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स -1/√2 इक्वल 3 पाई/4 बिलोंग करेगा हमारा 0, पाई में। तो कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान होगा हमारा 3 पाई/4। तो ये हमारा जो होगा मुख्य मान निकलेगा। तो इस पार्ट का आंसर होगा 3 पाई/4, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है 4 जो है उसको हल करेंगे। तो लास्ट पार्ट जो हमारा है वो है चौथा पार्ट, कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो इसका भी हम मुख्य मान निकालने के लिए अब इसको भी हम मानेंगे, माना कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। तो मानेंगे इसे बाई, ठीक है। तो इसे हम इस कोसेक इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो इसे हम लिख देंगे कोसेक बाई इक्वल माइनस के √2,
अब यहाँ पर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कोष्टक लगाकर। अब √2 जो होता है कोसेक के पदों में ये जो होगा √2 मान जो होगा 45 का होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोसेक बाई इक्वल कोसेक 45। ठीक है, अब 45 को हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस था ना, तो ये हो जाएगा कोसेक बाई इक्वल माइनस कोसेक पाई बाई क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो कोस पाई बाई 4। अब यहाँ पर जो होगा इसको अंदर लेंगे तो हमारा फार्मूला हमने आपको बताया था, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि को माइनस के कोसेक थीटा इक्वल होता है कोसेक माइनस के थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको कोसेक जो हो जाएगा थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा कोसेक जो हो जाएगा माइनस के पाई बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कोसेक कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कोस वो बाई बराबर माइनस के पाई अपॉन 4। अब हम इसका मुख्य मान लिखेंगे, तो कोसेक इनवर्स √2 माइनस √2 का इक्वल क्या मान निकला था माइनस पाई अपॉन 4 बिलोंग करेगा, ये जो है बिलोंग करेगा हमारा माइनस पाई अपॉन जो है 2 पाई अपॉन 2 और माइनस के 0 में ये बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा कोसेक इनवर्स √2 माइनस का मुख्य मान हमारा हो जाएगा माइनस के पाई अपॉन 4। यही हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। इस प्रकार से हमारे 2 सवाल कंप्लीट हुए। आई होप मेरे दोनों सवाल आपको समझ में आए हों। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें अगर अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।